दोस्तों, अमेरिका को करारा झटका लगा है। यह झटका किसी और ने नहीं, उस देश ने दिया है जिस देश को खत्म करने का बीड़ा अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया था। ताबड़तोड़ हमले किए थे, लेकिन एक करारे झटके से अमेरिका हिल गया है। खबर इजराइल से निकल कर आई है, जहां पर इजराइल में वेस्ट बैंक वाले इलाके में लगातार फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। एक ऐसी घटना वहां पर होती है, उसके बाद इजराइल के मंत्री वहां पर पहुंचकर क्या कहते हैं, जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। और इसके साथ आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह के हालात अब इजराइल को लेकर पूरी दुनिया में बन रहा है, क्योंकि एक एक करके वो तमाम देश अब इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिन देशों ने कल तक अमेरिका के साथ रहते हुए इजराइल का साथ दिया था। और इसी के साथ इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये वीडियो देखिएगा। هذا هدوان أمريكا تحرق اليوم، وهذا طائرة MQ-9 سقطت بصاروخ صباح اليوم الأربعاء. هذا أمريكا هنا حرقت. أحمد الله ونشكره. तो आपको हर तरफ मलबा फैला हुआ नजर आ रहा होगा इस वीडियो में। इस वीडियो में मलबे के साथ साथ आपको आग लगी हुई नजर आ रही होगी। ये क्या है, कैसे है कि कपड़े जो पहन रखे हैं लोगों ने, आसपास जो लोग खड़े हैं उनको देखकर तो आप पहचान ही गए है कौन। दरअसल ये यमन के लोग हैं। इन्होंने क्या किया, क्या ऐसा मार गिराया। दरअसल ये है यूएस का MQ-9। MQ-9 क्या है? ड्रोन। ये वो ड्रोन है जो यकीनन मानकर चलिए आसमान में शैतान कह लीजिए, मौत का फरमान कह लीजिए, उसके तौर पर जाना जाता है। MQ-9 रीपर ड्रोन जो होता है बहुत खतरनाक होता है। देखिए लिखा भी है, इसमें लिखा है MQ-9 ड्रोन मार गिराया है। कहां पर? यमन की फोर्सेस ने मार गिराया। उसके बाद यमन के लोग वहां पर उस ड्रोन के साथ मस्ती करते हुए नजर आए, हंसते खेलते नजर आए। देखिए ये वीडियो भी निकल कर आई। तो देखिए ऐसे इसकी मैयत निकली है बेचारे MQ-9 रीपर ड्रोन की। मैंने कहा ना, इतना शक्तिशाली है ये MQ-9 रीपर ड्रोन, इसकी दहशत है कई देशों में। लेकिन यकीन मानकर चलिए ये मेरे ख्याल से एक दर्जन यानी 12, 13, 14वां शायद ये होगा अब तक MQ-9 रीपर ड्रोन जो छोड़ा जा रहा है। दरअसल क्या है ना, अमेरिका भी इसको भेजना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास विकल्प भी नहीं है। आप यमन के अंदर घुसकर हमला कर नहीं सकते, आपके लिए लाल सागर में जाने की इजाजत है नहीं। अब करेंगे क्या? ऐसे ही हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमानों से हमला करने की कोशिश करेंगे। बीच में किया था, उसके बाद अब लगातार MQ-9 ड्रोन का हाल क्या हो रहा है ये आपके सामने दिख ही रहा है। चलिए और कुछ खबरें भी हैं वो आपको दिखाता चल रहा हूं। इसमें एक और तस्वीर निकल कर आई। देखिए यह दावा किया गया है, इस तरीके से इस MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया गया। दावा किया है $30 मिलियन के इस यूएस ड्रोन को गिराया गया, मार गिराया गया। MQ-9 ड्रोन जो लगातार एक के बाद एक अलग अलग जगह हमले कर रहा था, उसके बाद उसे मार गिराया गया है। ये यमन की तरफ से कार्रवाई की गई है। अब एक वीडियो पहले निकलकर सामने, उस वीडियो को दिखाने के बाद बताऊंगा आगे क्या क्या है। देखिए देखते जाइएगा। यह बम लगा दिया गया है, यह अचानक से विस्फोट होगा। दरअसल ये प्रेस टीवी खबर है, इसमें बताया गया है कि फिलिस्तीनी लड़ाके लगातार इसी तरीके से इजराइल के टैंक को निशाना बना रहे हैं। वहां पर एक पूरा डेटोनेट लगाया गया और जैसे ही उसके ऊपर से इजराइल की टैंक गुजरा, उसके चीथड़े उड़ गए। तो इस तरीके से वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब आप देखिए खबर निकल कर आई है, इस वीडियो को जरा सुनिए क्या कह रही है। ירבו כמותך, אנחנו נותנים לכם גיבוי מלא ואנחנו שמחים ומאושרים שיש לנו שוטרים קצינים שחותרים למגע ועובדים הכי מקצועי שיש. תודה רבה. दरअसल ये मिडिल ईस्ट आई ने खबर दिखाई है, इसमें बताया गया नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है इतमार बिन गवीर, वो आरा इलाके में पहुंचे जहां पर 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। मौत क्या हुई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी और उसी को लेकर यहां पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जो क्लैश हुआ था, मतलब झड़प हुई थी, झड़प के दौरान 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो जाती है।
बेन गुवियर वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद जो सिक्योरिटीज के लोग होते हैं उनके वो शाबाशी देते हुए नजर आते हैं। यानी जिस तरीके से जातीय नरसंहार का आरोप इजराइल पर लगता रहा, उसकी पुष्टि खुद इस वीडियो के जरिए हो जाती है कि इस तरह की एक्टिविटीज पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उल्टा क्या करते हैं, नहीं, उन्होंने उल्टा उनकी पीठ थपथपाई है। On se bat pour Gaza, le retour de la paix, de la sécurité, l'humanitaire et une solution politique. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc dans les prochains mois, on ira. दरअसल ये पहचानी गए होंगे आपको, अल जजीरा इंग्लिश की खबर है। इजिप्ट पहुंचे थे ड्यूरिंग, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तो इमैनुअल मैक्रों जब पहुंचे, इजिप्ट पहुंचे, मिस्र पहुंचे, उसके बाद उन्होंने इस बात के लिए कहा कि वो रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं फिलिस्तीन को एक स्टेट के तौर पर, और इसका ऐलान थोड़े दो महीनों में करने जा रहा है। ये यकीन मानकर चलिए ये इजराइल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल ये हो क्यों रहा है, पहले उसे समझ लीजिएगा। बात सिर्फ ये नहीं है कि ये सारे के सारे देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इजराइल के खिलाफ खड़े होने के साथ साथ ये अमेरिका के साथ खड़े हो रहे हैं, बड़ी बात है। अमेरिका में हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कुछ किया गया है वो वाकई अब बेचैन कर देने वाला है। उनके अपने साथी, चाहे वो कनाडा हो, मैक्सिको हो, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन है, सब उनके खिलाफ खड़े हैं। और अमेरिका का फोकस इस समय सबसे ज्यादा इजराइल पर है। ऐसे में अमेरिका जो जो कर रहा है उसका असर इजराइल पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फ्रांस ने ऐलान कर दिया वो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर पहचान देने का ऐलान अगले कुछ महीनों में करने जा रहा है। ये एक झटका है। अब देखिए एक और खबर, ये मुफ्ती तकी उस्मानी है। कौन है? पाकिस्तान के एक जाने माने इस्लामिक स्कॉलर है और ये जज भी रह चुके हैं फेडरल सूरत हाल में शरन अल अकरब फल अकरब के उसूल पर तमाम मुस्लिम हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका है, जिसके नतीजे में फलस्तीनियों की नुसरत उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब हो चुकी है। कुरानी आयात, अहादीस मुबारका। तो ये इन्होंने ग्रैंड मुफ्ती हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी ऐलान किया कि फतवा जारी किया गया और जिहाद के लिए कहा गया है कि इजराइल के खिलाफ जिहाद होना चाहिए। इजराइल जिस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है। आइए एक और खबर आपको दिखा दूं, चाइना की तरफ से भी ऐलान किया गया। चीन ने भी ऐलान किया है। चीन के प्रेसिडेंट उन्होंने कहा है कि इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं और उन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया। इजराइल वॉर इन गजा एंड द वर्ल्ड्स इनएबिलिटी टू स्टॉप इट इज ए ट्रेजेडी फॉर ह्यूमन काइंड एंड डिसग्रेस फॉर सिविलाइजेशंस। इसके आलोचना करते हुए उन्होंने फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया। अब देखिए अलग अलग जगह क्या क्या हो रहा है, दिखाते जा रहा हूं। देखिए आपको सोचिए, इजराइल का झंडा कोई और नहीं, इजराइली जला रहे हैं। ये हालात पैदा हो गए। ज़्वेस वॉइस फॉर जस्टिस है, एंटी जियोनिस्ट है। एंटी जियोनिस्ट जो है, जो है उन्होंने इजराइल का झंडा जला दिया। वो है तो इजरायली लेकिन वो एंटी जियोनिस्ट है। उनका इस विचारधारा से लेना देना नहीं है। द ज्यूइश नेबरहुड ऑफ यरूशलेम द कैपिटल ऑफ फिलिस्तीन, कैपिटल ऑफ फिलिस्तीन में इस तरह के इजराइल का अपने ही देश का झंडा जला दिया गया है। और देखिए एक खबर निकल कर आई है, तकरीबन 1000 इजरायली एयरफोर्स पर्सनल ने लेटर लिखा है कि इस बात को लेकर कि सभी जो कैदी हैं उन्हें वापसी की जाए। और यही नहीं, इस युद्ध का पूरा जो चल रहा है गजा के साथ उसे खत्म किया जाए। अब खुद एयरफोर्स भी परेशान हो गई, एयरफोर्स के जितने भी वहाँ काम करने वाले वो परेशान हो गए। देखिए ये भी निकल कर आई सेवियर की खबर। द इजराइल एयरफोर्स ने की तरफ से फायर रिजर्वेटिव को डराया धमकाया गया और उसको क्रिटिसाइज किया गया, जिसने साइन किया था किस पर, एक ऐसा लेटर जिसने गजा के अंदर हो रहे नरसंहार की आलोचना की थी। अब उस व्यक्ति को डराया धमकाया जा रहा है, जबकि उसने खुले तौर पर कहा कि जो हो रहा है वहां पर गलत हो रहा है। बस यही है ना, आलोचना नहीं झेलेंगे। लेकिन इजराइल के अंदर धीरे धीरे लोगों का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि वो इनकी सेना तक पहुंच गया है। नमस्कार।